भगवद गीता 18 अध्यायों का सरल सारांश, जीवन बदलने वाला ज्ञान। क्या कभी आपके मन में ये सवाल आए हैं, मैं कौन हूं? इस दुनिया में मेरा असली काम क्या है? क्यों कभी कभी सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है? क्या सच में कोई रास्ता है जिससे जीवन में शांति और खुशी मिले? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवन मार्गदर्शक है। इसमें हर इंसान के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप 4 साल के हो या 99 साल के। आज हम आपको भगवद गीता के 18 अध्यायों का सारांश देंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि हर कोई इसे समझ सके और अपने जीवन में अपना सके। ये वीडियो आपके लिए क्यों जरूरी है? अगर आप अपने जीवन में सही फैसले लेना चाहते हैं, अगर आप हर दिन शांत, खुश और सफल रहना चाहते हैं, अगर आप अपने डर, दुख और परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि सच्चा सुख और शांति कहां मिलती है, अब ज्यादा इंतजार नहीं, आइए जानते हैं भगवद गीता के 18 अध्यायों का संक्षेप में सार। अध्याय 1, अर्जुन का संशय, युद्ध से पहले की दुविधा। युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र। हजारों सैनिक, महायोद्धा, राजा और सेनापति एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे वीर योद्धा है, अपने ही परिवार, गुरुजनों और दोस्तों को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देखकर कमजोर पड़ जाते हैं। उनका मन अशांत हो जाता है। वे कहते हैं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तभी उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाने लगते हैं। अध्याय 2, आत्मा का ज्ञान, जीवन और मृत्यु का रहस्य। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिसे मारने जा रहे हो वे कभी मर नहीं सकते। आत्मा अमर है, केवल शरीर नष्ट होता है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही से शुरू होता है असली ज्ञान का मार्ग। अध्याय 3, कर्म का रहस्य, सही कर्म कैसे करें। भगवान कृष्ण समझाते हैं, सिर्फ बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। लेकिन कर्म कैसे करें? निष्काम भाव से, यानी फल की इच्छा किए बिना। बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अध्याय 4, अवतार और ज्ञान, भगवान कब जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है, तब वे अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। अध्याय 5, संन्यास और कर्मयोग, त्याग और कर्म का संतुलन। त्याग का सही अर्थ क्या है? त्याग का मतलब सिर्फ सन्यासी बनना नहीं, बल्कि मन से इच्छाओं का त्याग करना। जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, वही असली सन्यासी है। अध्याय 6, ध्यान योग, मन को वश में कैसे करें। क्या आपका मन हर वक्त इधर उधर भागता है? क्या आप शांति चाहते हैं? तो ध्यान, मेडिटेशन करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है। अध्याय 7, सच्चा ज्ञान, भगवान को कैसे जाने। भगवान हर जगह है, जल में, वायु में, सूर्य में, चंद्रमा में और हमारे दिल में भी। लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन माया में फंसा हुआ है। श्री कृष्ण सच्चे ज्ञान का मार्ग बताते हैं। अध्याय 8, मृत्यु के बाद क्या, परम धाम की यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करता है, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। अध्याय 9, राजविद्या योग, सबसे बड़ा रहस्य। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति सबसे आसान और श्रेष्ठ मार्ग है। जो भी श्रद्धा से मुझे भजता है, मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूं। अध्याय 10, भगवान की शक्ति, कृष्ण की अद्भुत शक्तियां। श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों का वर्णन करते हैं। मैं समुद्र में गहराई हूं, मैं वायु में गति हूं, मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं।
अध्याय 11 विराट रूप, भगवान का ब्रह्मांडीय स्वरूप। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, एक ऐसा स्वरूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अध्याय 12 भक्ति योग, सबसे आसान मार्ग। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्रिय है। सच्ची भक्ति का अर्थ है श्रद्धा, प्रेम और समर्पण। अध्याय 13 से 18 अंतिम उपदेश और मोक्ष का मार्ग। अध्याय 13 आत्मा और शरीर का अंतर। अध्याय 14 तीन गुण, सात्विक, राजस और तामस। अध्याय 15 संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें भगवान में है। अध्याय 16 दैवी और आसुरी स्वभाव। अध्याय 17 श्रद्धा और आस्था के 3 प्रकार। अध्याय 18 अंतिम संदेश, सब कुछ त्याग कर सिर्फ मेरी शरण में आओ। इस वीडियो से आपको क्या मिलेगा? हर समस्या का समाधान, तनाव, डर और दुख से मुक्ति, शांति और सफलता का सही मार्ग, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान। तो दोस्तों, इस दिव्य ज्ञान को अपनाइए और अपने जीवन को बदल डालिए। अध्याय 1 अर्जुन का संशय, युद्ध से पहले की दुविधा। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। दोनों ओर सेनाएं सजी हैं। एक ओर कौरव है जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और दूसरी ओर पांडव जो धर्म और सत्य के प्रतीक है। इस युद्ध में महान योद्धा, राजा, गुरु और परिजन आमने सामने खड़े हैं। इसी बीच अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। उनके भीतर दुविधा उत्पन्न होती है। उन्हें अपने ही परिवार, गुरुजनों और मित्रों को देखकर ये युद्ध व्यर्थ और विनाशकारी लगने लगता है। वो अपने हथियार रख देते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी हैं, उनकी दुविधा को देखते हैं और उन्हें गीता का दिव्य उपदेश देने का निर्णय लेते हैं। इस अध्याय में अर्जुन के संशय और उनकी मानसिक स्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र का युद्ध और अर्जुन का मनोभाव। युद्ध की रणभूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करते हुए देख हृदय में भय हो रहा है। मैं अपने प्रियजनों को मारना नहीं चाहता। ये युद्ध किस लिए? क्या केवल राज्य, धन और वैभव के लिए? 1 अर्जुन का मानसिक संघर्ष। अर्जुन वीर है, महान धनुर्धर है, लेकिन युद्ध के मैदान में अचानक उनकी भावनाएं उन पर हावी हो जाती है। वो अपने स्वजनों को देखकर भावुक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये युद्ध अनावश्यक है। वो सोचते हैं, यदि मैं अपने गुरु भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मार दूं तो क्या यह धर्म होगा? अगर मेरे भाई, चाचा और परिजन मारे जाते हैं तो ये विजय किस काम की? क्या राज्य, सुख और ऐश्वर्य से बढ़कर परिवार और रिश्ते नहीं हैं? 2 अर्जुन का शारीरिक और मानसिक प्रभाव। अर्जुन के मन में इस द्वंद्व का प्रभाव उनके शरीर पर भी पड़ता है। गीता में ये वर्णित है, दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वैप्थुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीव स्रंस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते। अर्थ, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देख मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और गांडीव, धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि अर्जुन मानसिक रूप से कमजोर पड़ रहे हैं। ये स्थिति हमारे जीवन में भी आती है जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने होते हैं। 3 धर्म और अधर्म का भ्रम। अर्जुन सोचते हैं कि ये युद्ध अधर्म होगा। वे तर्क देते हैं कि परिवार और समाज का विनाश हो जाएगा, जिससे कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये युद्ध अगले पीढ़ियों के लिए अनैतिक प्रभाव डालेगा। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्माय सनातनाय धर्मे नष्टे कुलान कृत्स्नम धर्मोभिवत्युत। अर्थ, जब कुल, परिवार का नाश होता है तब कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है और धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भूमिका।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस मनस्थिति को समझते हैं। वो जानते हैं कि अर्जुन का ये संकट केवल भावनात्मक है, ये वास्तविक ज्ञान से परे है। अर्जुन क्षत्रिय है और उनका कर्तव्य युद्ध करना है, लेकिन वह अपने कर्तव्य से भागने का प्रयास कर रहे हैं। एक, श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य का स्मरण कराते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये तुम्हारे जैसे महान योद्धा के लिए शोभा नहीं देता कि तुम युद्ध से डरकर पीछे हटो। भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन जो सोच रहे हैं वो मात्र मोह है। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। यदि अधर्म को समाप्त नहीं किया गया तो संसार में असंतुलन आ जाएगा। 2, अर्जुन की आत्मसमर्पण और कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकारना। जब अर्जुन पूरी तरह से असमंजस में आ जाते हैं तब वे श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं और उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छरे स्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम। अर्थ, मैं अपने कर्तव्य को लेकर अत्यंत भ्रमित हूं। मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। ये वो क्षण है जब भगवद गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। अर्जुन ने अपने अहंकार को त्याग कर स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? जीवन में कई बार भ्रम और संशय की स्थिति आती है। अर्जुन की तरह हम भी कई बार अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं। हमें सही और गलत का पता नहीं चलता। भावनाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन को अपने प्रियजनों को देखकर मोह हो गया था, लेकिन उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना था। हमें भी अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में भावनाओं को कर्तव्य के आड़े नहीं आने देना चाहिए। जब भी संशय हो तो किसी ज्ञानी व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार कर मार्गदर्शन लिया। हमें भी जब जीवन में कठिनाइयां आए तो अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। निष्कर्ष, अध्याय 1 में अर्जुन की मानसिक स्थिति और संशय का वर्णन किया गया है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हमें बताता है कि भावनाओं से ऊपर उठकर हमें अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य और निष्काम कर्म का ज्ञान देंगे। यही से गीता का असली दिव्य ज्ञान प्रारंभ होता है। अब ये आप पर निर्भर है। क्या आप भी अपने जीवन के युद्ध में अपने संशय को दूर कर सकते हैं? अध्याय 2, आत्मा का ज्ञान, जीवन और मृत्यु का रहस्य। अर्जुन के मन में जब संशय और मोह पैदा हो जाता है तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्मा, जीवन, मृत्यु, कर्तव्य और निष्काम कर्म का ज्ञान देते हैं। ये अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि इसमें वह दिव्य ज्ञान दिया गया है जो मनुष्य के जीवन को सही दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि आत्मा अमर है, केवल शरीर नष्ट होता है। वो कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिसे मारने जा रहे हो वे कभी मर नहीं सकते। आत्मा अमर है, केवल शरीर नष्ट होता है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यहीं से शुरू होता है असली ज्ञान का मार्ग। 1, अर्जुन की शरणागति और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। जब अर्जुन पूरी तरह से अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो जाते हैं तब वे श्री कृष्ण के शरण में जाकर कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छरे स्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम। अर्थ, हे कृष्ण, मैं अपने कर्तव्य को लेकर अत्यंत भ्रमित हूं। मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। अर्जुन के इन शब्दों से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम अपने जीवन में किसी कठिनाई या दुविधा में होते हैं तो हमें किसी ज्ञानी गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए।
2. आत्मा का अमरत्व और शरीर की नश्वरता। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि जो शरीर हमें दिखता है वो नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इसे वे कई प्रकार से समझाते हैं। न जायते म्रियते व कदाचिन्नाय भूत्वा भविता व न भूया, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और नहीं इसकी मृत्यु होती है। ये नित्य, शाश्वत और पुरातन है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी ये नष्ट नहीं होती। उदाहरण, जिस प्रकार सूरज बादलों से ढका हो सकता है लेकिन कभी नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा शरीर से ढकी होती है लेकिन कभी समाप्त नहीं होती। शरीर आता जाता रहता है लेकिन आत्मा सदा रहती है। 3. आत्मा और शरीर का संबंध। श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के संबंध को एक सरल उदाहरण से समझाते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण, जब कोई अपना प्रियजन खो देता है तो वो बहुत दुखी होता है, लेकिन अगर हम इस ज्ञान को समझ लें कि आत्मा अमर है तो हमें ये एहसास होगा कि मृत्यु केवल एक शरीर परिवर्तन है, न कि अस्तित्व का अंत। 4. मृत्यु का भय क्यों नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वो अर्जुन से कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर्ध्रुवं जम मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे नत्व शोचितुमर्हसि। अर्थ, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है, इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। उदाहरण, जिस प्रकार सूर्यास्त के बाद फिर से सूर्योदय होता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा एक नया जीवन धारण करती है। 5. निष्काम कर्म योग कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म का कारण केवल फल प्राप्त करना ना हो और नहीं तुम निष्क्रियता में आसक्त हो। उदाहरण, जब किसान बीज बोता है तो वो हर दिन उसके बढ़ने की चिंता नहीं करता, वो बस अपने कार्य में लगा रहता है और समय आने पर फल मिल जाता है। उसी तरह हमें भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। 6. स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कौन होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख लाभानि मान अपमान में समान रहता है, वही स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला होता है। श्लोक, दुखेष्वनुद्विग्नम्नाय सुखेषु विक्तस्प्रिय वितराग भय क्रोधे स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थ, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में लिप्त नहीं होता और जिसने राग भय और क्रोध को जीत लिया है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उदाहरण, जिस प्रकार समुद्र में कितनी भी लहरें न आए, वो अपनी गहराई में स्थिर रहता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। निष्कर्ष, अध्याय 2 हमें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देता है। आत्मा अमर है, मृत्यु मात्र शरीर का त्याग है। हमें मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना चाहिए। हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो सुख दुख में समान रहता है, वही वास्तविक ज्ञानी स्थित प्रज्ञ होता है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के गहरे सिद्धांत समझाएंगे। वहीं से गीता का दिव्य ज्ञान और भी अधिक स्पष्ट होगा। अध्याय 3, कर्म का रहस्य, सही कर्म कैसे करें। भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्म योग पर केंद्रित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं
कि केवल सोचने या ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम सही तरीके से कर्म नहीं करते। वे समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सिर्फ बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 1. निष्काम कर्म। सही कर्म कैसे करें? अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है? क्या व्यक्ति को कोई कर्म करने की आवश्यकता है? नियत कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मण। अर्थ, अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन भी नहीं चल पाएगा। व्याख्या, हमारे जीवन में भी कई बार हम सोचते हैं कि केवल ध्यान या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना कर्म किए कुछ भी संभव नहीं है। कर्म ही सफलता की कुंजी है। 2. फल की चिंता क्यों न करें? श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तस्मात् सक्तः सत्त कार्य कर्म समाचर असक्तो ह्याचन कर्म परमाप्नोति पुरुष। अर्थ, इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निष्ठा से करो। ऐसा करने से तुम परम सिद्धि प्राप्त करोगे। उदाहरण, एक किसान खेत में बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि फसल कब और कितनी होगी। वो बस अपने कर्म में लगा रहता है। इसी तरह हमें भी कर्म करते रहना चाहिए। 3. कर्म न करने से क्या होता है? अर्जुन पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कर्म न करे तो क्या होगा? एव प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति ये अघायुरिंद्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति। अर्थ, जो व्यक्ति इस सृष्टि चक्र कर्म के नियम का पालन नहीं करता, वो व्यर्थ जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता है और उसका जीवन निष्फल होता है। व्याख्या, यदि कोई व्यक्ति कर्म करने से बचता है और केवल भोग विलास में लिप्त रहता है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जीवन का असली उद्देश्य कर्म करना और समाज व स्वयं के विकास में योगदान देना है। 4. क्यों कर्म करना ही धर्म है? श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म करना न केवल आवश्यक है, बल्कि ये हमारा धर्म भी है। वे स्वयं इसका उदाहरण देते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यन वर्त एवच कर्मणि। अर्थ, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। व्याख्या, यदि भगवान स्वयं कर्म कर रहे हैं तो हमें भी अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। कर्म ही जीवन को गतिशील बनाता है। 5. कर्म और स्वार्थ। निष्काम कर्म क्यों श्रेष्ठ है? कई लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन स्वार्थ से। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कर्म बंधन में डालता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोय कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगे समाचर। अर्थ, यदि कोई कर्म केवल स्वार्थ के लिए करता है तो वो बंधन में पड़ जाता है, लेकिन यदि कर्म भगवान के लिए किया जाए तो वो बंधन मुक्त कर देता है। उदाहरण, यदि कोई डॉक्टर केवल पैसे कमाने के लिए मरीजों का इलाज करता है तो वो कर्म का बंधन बन जाता है, लेकिन यदि वो सेवा भाव से इलाज करता है तो उसका कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। 6. क्रोध और वासना से कैसे बचें? श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म करने में सबसे बड़ी बाधा हमारी इच्छाएं, वासना और क्रोध है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाश्नो महापापमा विद्धेन्मी वैरिणम। अर्थ, वासना और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। ये मन को भटकाते हैं और व्यक्ति को गलत कार्य करने पर मजबूर करते हैं। उदाहरण, क्रोध में आकर किए गए कार्य का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इसी प्रकार वासना से प्रेरित व्यक्ति अपने जीवन का संतुलन खो देता है। इसलिए हमें इनसे बचकर निष्काम कर्म करना चाहिए। 7. निष्कर्ष,
कर्म ही जीवन का आधार है। भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा, कर्म करना जरूरी है। सही कर्म वो है जो निष्काम भाव से किया जाए। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। स्वार्थ रहित कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्रोध और वासना से बचकर हमें सही कर्म करना चाहिए। भावार्थ, कर्म ही हमारा सच्चा धर्म है। हमें बिना किसी स्वार्थ के, बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही जीवन का असली सार है। अगले अध्याय 4 में श्री कृष्ण कर्मयोग के रहस्य को और गहराई से समझाएंगे, जहां वे ज्ञान और कर्म के संबंध पर प्रकाश डालेंगे। अध्याय 4, अवतार और ज्ञान। भगवान कब जन्म लेते हैं? भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पर आधारित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि वे जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होने लगता है, तब वे अवतार लेते हैं। वे ये भी समझाते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है और क्यों केवल कर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि ज्ञानयुक्त कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। 1. भगवान का अवतार क्यों और कब? अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि आप हर युग में जन्म लेते हैं, लेकिन आप तो सदा से ही हैं, तो फिर जन्म कैसे लेते हैं और क्यों? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, हे भारत, अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। व्याख्या, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ जाता है, जब पापी लोग शक्तिशाली हो जाते हैं और सज्जनों को कष्ट पहुंचाते हैं, तब वे स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। उदाहरण, भगवान राम रावण का वध करके अधर्म का नाश किया। भगवान नृसिंह भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुए। भगवान वामन राजा बलि से स्वर्गलोक को पुनः देवताओं को लौटाने के लिए अवतार लिया। 2. क्या भगवान भी जन्म लेते हैं? अर्जुन आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, हे कृष्ण, आप तो सदा से हैं, फिर आप कैसे जन्म ले सकते हैं? जम कर्म चमे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अर्थ, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। जो व्यक्ति इसे तत्व से जान लेता है, वो मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। व्याख्या, भगवान का जन्म और उनके कार्य सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं होते। वे शरीर धारण करते हैं, लेकिन वे कर्मों के बंधन में नहीं होते। वे मोह और माया से परे हैं। उदाहरण, जैसे सूर्य की किरणें पानी को सुखा देती हैं, लेकिन स्वयं गीली नहीं होती, वैसे ही भगवान इस संसार में आते हैं, लेकिन सांसारिक बंधनों में नहीं फंसते। 3. सच्चा ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल कर्म करने से ही मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि ज्ञानयुक्त कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। अर्थ, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता और सेवा भाव से गुरु के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो और वे तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने गुरु रामकृष्ण परमहंस से ज्ञान प्राप्त किया और सन्यास को अपनाया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ा। 4. कर्म और ज्ञान का संबंध। श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल कर्म करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सही ज्ञान के साथ कर्म करना जरूरी है। कर्मण्य कर्म ये पश्येत कर्मणि च कर्म ये सबुद्धिमान नुशेषु से युक्त कृत्स न कर्म कृत। अर्थ, जो कर्म में अकर्म, निष्काम भाव और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। उदाहरण, यदि कोई किसान मेहनत करता है
लेकिन फल की चिंता नहीं करता तो वो निष्काम कर्मयोगी है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान के बिना कर्म करता है तो वो बंधनों में फंस जाता है। 5 निष्कर्ष, भगवान का अवतार और सच्चा ज्ञान। इस अध्याय से हमें ये महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। भगवान तब जन्म लेते हैं जब अधर्म बढ़ता है। उनका जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। केवल कर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता, ज्ञान युक्त कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा ज्ञानी है। भावार्थ, भगवान हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सही ज्ञान के साथ कर्म करना चाहिए, बिना स्वार्थ और फल की इच्छा के। यही जीवन का सही मार्ग है। अगले अध्याय 5 में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग की व्याख्या करेंगे, जहां वे बताएंगे कि क्या कर्म छोड़ देना ही मोक्ष का मार्ग है या सही तरीके से कर्म करना ही सच्चा संन्यास है। अध्याय 5 संन्यास और कर्मयोग, त्याग और कर्म का संतुलन। भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि त्याग का सही अर्थ केवल संन्यास ग्रहण करना नहीं है, बल्कि मन से इच्छाओं का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थ, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, लेकिन कर्मयोग निष्काम कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। 1 त्याग का सही अर्थ। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, क्या संन्यास लेना ही मोक्ष का मार्ग है या कर्म करना जरूरी है? भगवान का उत्तर, संन्यासस्तु महाबाहो दुमाप्तुम योक्ता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचरणाधिगच्छति। अर्थ, हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति बिना कर्मयोग को अपनाए संन्यास ले लेता है तो उसे कष्ट ही मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति सही ज्ञान के साथ कर्म करता है वो शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्याख्या, त्याग का मतलब केवल घर बार छोड़कर जंगल में चले जाना नहीं है। असली त्याग वह है जब हम अपने मन से मोह, लोभ और इच्छाओं का त्याग करें। उदाहरण, एक गृहस्थ योगी जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता। एक मठवासी सन्यासी जिसने घर तो छोड़ दिया लेकिन मन में इच्छाएं बनी रही, तो वो सच्चा सन्यासी नहीं है। 2 कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल संन्यास लेकर जीवन से भागना उचित नहीं है, बल्कि सही तरीके से कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थ, जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं करता उसे परम शांति प्राप्त होती है, लेकिन जो व्यक्ति कर्मफल में आसक्त रहता है वो बंधनों में फंस जाता है। मुख्य विचार, त्याग का अर्थ कर्म त्यागना नहीं, बल्कि कर्म के फल की इच्छा त्यागना है। कर्मयोगी हमेशा शांत और संतुलित रहता है, जबकि फल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है। सच्चा संन्यास वह है जो मोहमाया से मुक्त होकर कर्म करता है। 3 सच्चा सुख और आत्मज्ञान। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति संन्यास और कर्मयोग के बीच सही संतुलन बनाता है वो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है और सच्चे आनंद का अनुभव करता है। विद्या विन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताय समदर्शिन। अर्थ, सच्चे ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समानता देखते हैं। व्याख्या, आत्मज्ञानी व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है। वह जाति, धर्म, रंग, ऊंच नीच से परे होता है। उसके लिए हर जीव में भगवान का अंश है। उदाहरण, महात्मा गांधी, उन्होंने सभी जातियों को समान माना और छुआछूत का विरोध किया। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में वही आत्मा है जो भगवान में है। 4 जीवन में संतुलन कैसे बनाएं? 1 कर्म करते हुए भी मन को शांत रखना। जो व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन मन को भगवान में लगाए रखता है
वही असली योगी है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुष चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। अर्थ, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर करके श्वास को संतुलित करके जो व्यक्ति ध्यान करता है वो परम शांति को प्राप्त करता है। 2. मन की इच्छाओं को वश में रखना। जो व्यक्ति हर समय इंद्रियों के सुख में ही खोया रहता है वो कभी शांत नहीं रह सकता। 3. भगवान में श्रद्धा रखना। अगर हम भगवान पर विश्वास रखेंगे तो हमें कभी चिंता नहीं होगी। भोक्तार यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। अर्थ, जो ये जान लेता है कि भगवान ही सभी यज्ञों और तपों के भोक्ता, समस्त लोकों के स्वामी और सभी जीवों के सच्चे मित्र हैं, वो परम शांति को प्राप्त करता है। उदाहरण, एक किसान जो भगवान का नाम लेकर कड़ी मेहनत करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता। एक व्यापारी जो ईमानदारी से व्यापार करता है लेकिन लाभानी को भगवान पर छोड़ देता है। 5. निष्कर्ष, संन्यास और कर्मयोग का संतुलन। इस अध्याय से हमें ये महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। त्याग का अर्थ केवल संन्यास लेना नहीं बल्कि मन से इच्छाओं का त्याग करना है। सच्चा सन्यासी वही है जो बिना स्वार्थ के कर्म करता है। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कर्म भी करें और मन को भी शुद्ध रखें। सच्चा ज्ञान यह है कि सभी जीवों में भगवान को देखना चाहिए। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और भगवान पर श्रद्धा रखता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संन्यास और कर्मयोग में से कर्मयोग श्रेष्ठ है। अगर हम सही तरीके से कर्म करते हैं, इच्छाओं का त्याग करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमें जीवन में शांति और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। अगले अध्याय 6 में श्री कृष्ण ध्यानियों की व्याख्या करेंगे जहां वे बताएंगे कि ध्यान के माध्यम से कैसे आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। अध्याय 6, ध्यान योग। मन को वश में कैसे करें? भूमिका, क्या आपका मन हर वक्त इधर उधर भागता है? क्या आप जीवन में शांति और आत्म साक्षात्कार चाहते हैं? यदि हाँ, तो ध्यान, मेडिटेशन इसका सबसे प्रभावी उपाय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादियत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। श्लोक 6.5। अर्थ, मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु होता है। 1. ध्यान योग क्या है? ध्यान योग का अर्थ है मन को एकाग्र करना, आत्मा से जुड़ना और परमात्मा का साक्षात्कार करना। योगी कौन है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो मन को नियंत्रित कर लेता है। श्लोक 6.6 बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थ, जिसने अपने मन को जीत लिया है वो अपने लिए मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वही अपने लिए शत्रु बन जाता है। मन को नियंत्रित क्यों करें? मन भटकता रहता है जिससे हम शांति का अनुभव नहीं कर पाते। इच्छाओं और वासनाओं में फंसकर हम दुखी रहते हैं। ध्यान से मन शांत होता है और आत्म साक्षात्कार होता है। 2. ध्यान करने की विधि। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी है। ध्यान करने की सही स्थिति। श्लोक 6.11-12 शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मना नात्युच्छरित नातिनीचन चैलाजिन कुशोत्तरम। अर्थ, योगी को पवित्र स्थान पर अपने आसन को स्थिर करना चाहिए जो न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा हो। वो कुशा, मृगचर्म और कपड़े से बने आसन पर बैठकर ध्यान करे। कैसे करे ध्यान? शांत स्थान चुने। ध्यान के लिए ऐसा स्थान हो जहां कोई शोर न हो। सही आसन पर बैठें, पीठ सीधी हो और शरीर स्थिर हो। सांस पर ध्यान दे। धीरे धीरे गहरी सांस ले और छोड़े। मन को नियंत्रित करें।
इधर उधर भटकने से रोके। भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। श्री कृष्ण, शिव, मां दुर्गा या किसी भी इष्ट देव की ध्यान करें। 3. सच्चा योगी कौन है? श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा योगी वही होता है जो न ज्यादा खाता है, न ज्यादा सोता है, न किसी चीज से अत्यधिक जुड़ता है और न ही ज्यादा विरक्त होता है। श्लोक 6.16-17 नात्यश्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मंशनत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थ, जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, बहुत अधिक सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, वो योग प्राप्त नहीं कर सकता। योगी के लक्षण: संयमित जीवन जीता है, किसी भी चीज में अतिवाद नहीं करता, हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है। 4. ध्यान का फल: ध्यान करने से क्या लाभ होता है? मन की चंचलता समाप्त होती है, शांति और प्रसन्नता मिलती है, स्वास्थ्य सुधरता है, आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। श्लोक 6.27 प्रशांत मनस हेनम योगिनस सुखमुत्तमम उपैति शांतर्जस ब्रह्मभूतम कलमशम। अर्थ, जिस योगी का मन शांत हो गया है, जो दोषों से मुक्त हो चुका है, वो परम सुख को प्राप्त करता है। 5. निष्कर्ष: ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान में स्थित होकर मन को परमात्मा में लीन कर देता है, वही सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करता है। श्लोक 6.47 योगिनांपि सर्वेशा मद तेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मासमे युक्तत्मो मता। अर्थ, सभी योगियों में वही श्रेष्ठ है जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है और अपने अंतःकरण में मुझे धारण करता है। मुख्य सीख: ध्यान योग मन को शांत और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ध्यान से व्यक्ति आत्मा और परमात्मा को अनुभव कर सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में लीन कर देता है, वही सच्चा योगी है। भावार्थ: भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ध्यान योग से मन को नियंत्रित किया जा सकता है और शांति प्राप्त की जा सकती है। ध्यान से आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है और परमात्मा में मन लगाता है, वही सच्चा योगी होता है। अगले अध्याय 7 में श्री कृष्ण ज्ञान और विज्ञान योग की व्याख्या करेंगे, जहां वे बताएंगे कि भगवान को कैसे जाना जा सकता है। अध्याय 7 सच्चा ज्ञान। भगवान को कैसे जाने? क्या भगवान सच में हर जगह है? अगर हाँ, तो हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जल में, वायु में, सूर्य में, चंद्रमा में और यहां तक कि हमारे हृदय में भी निवास करते हैं, लेकिन हम उन्हें अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन माया, भ्रम में फंसा हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चे ज्ञान के बिना भगवान को जानना असंभव है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन भर भटकते रहते हैं। 1. भगवान को जानने का मार्ग। भगवान को जानने के 2 प्रमुख मार्ग हैं: ज्ञान, तत्व ज्ञान। ये वो ज्ञान है जिससे व्यक्ति समझता है कि भगवान ही इस सृष्टि के मूल कारण है। विज्ञान, अनुभव ज्ञान। ये ज्ञान केवल समझने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति इसे अपने जीवन में अनुभव भी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानतः सविज्ञानमिद वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा ने भूयोन्यज्ञातव्यम वशिष्यते। अर्थ, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और विज्ञान दोनों समझाऊंगा जिसे जान लेने के बाद इस संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 2. भगवान हर जगह कैसे हैं? श्री कृष्ण बताते हैं कि वे इस समस्त सृष्टि में व्याप्त है। ये समझाने के लिए वे अपनी 8 शक्तियों का वर्णन करते हैं। पृथ्वी, भगवान पृथ्वी में है जिससे हमें भोजन और जीवन मिलता है। जल, वे जल में स्वाद के रूप में है। अग्नि, वे अग्नि की ऊर्जा में है। वायु, वे वायु में प्राण शक्ति के रूप में है। आकाश, वे आकाश में व्याप्त है जो हमें स्थान प्रदान करता है। मन, वे मन में है जिससे हम विचार कर पाते हैं। बुद्धि, वे बुद्धि में है जिससे हम सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। अहंकार, वे अहंकार में भी है जिससे व्यक्ति को अपनी पहचान का एहसास होता है। 3.
मनुष्य भगवान को क्यों नहीं पहचान पाते? माया का प्रभाव। भगवान को पहचानने में सबसे बड़ा बाधक माया, भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्तीते। अर्थ, ये मेरी माया शक्ति बहुत शक्तिशाली है और इसे पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर सकते हैं। 3 प्रकार के लोग भगवान को नहीं पहचानते। अज्ञानी लोग जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रखते, असुर प्रवृत्ति के लोग जो जानबूझकर भगवान का विरोध करते हैं, अत्यधिक मोहग्रस्त लोग जो संसार की माया में इतने उलझे होते हैं कि भगवान को देखने का समय ही नहीं निकालते। 4 प्रकार के लोग भगवान को पहचानने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के भक्त उनकी शरण में आते हैं। कष्ट में पड़े हुए जो दुख के समय भगवान को याद करते हैं, जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहते हैं, धन और सुख चाहने वाले जो अपने स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, ज्ञानी भक्त जो भगवान को प्रेम पूर्वक समझते और भजते हैं। इनमें ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम। अर्थ, ये सब महान है, लेकिन ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है क्योंकि वह मुझ में ही स्थित रहता है। 5 भगवान को जानने का सबसे सरल तरीका। भक्ति योग ही सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान को जानने के लिए सबसे सरल और सर्वोत्तम तरीका भक्ति योग है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान स्वयं उसे अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताय नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपास्ते। अर्थ, जो व्यक्ति निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति के 5 रूप। श्रवण, भगवान की कथाएं सुनना। कीर्तन, भगवान का गुणगान करना। स्मरण, भगवान का स्मरण करना। अर्चन, भगवान की पूजा करना। सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। 6 निष्कर्ष, भगवान को जानने का सार। मुख्य बातें, भगवान हर जगह है, लेकिन माया के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते। भगवान को जानने के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों आवश्यक है। माया को पार करने के लिए भक्ति आवश्यक है। 4 प्रकार के भक्त भगवान की शरण में आते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम होता है। भक्ति योग ही भगवान को जानने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। क्या करें? भगवान का स्मरण करें, निस्वार्थ भाव से कर्म करें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान की कथाएं सुने और उनका प्रचार करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा फिर जन्म लेती है या वह मोक्ष को प्राप्त होती है? क्या हमें मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए? क्या मृत्यु के समय की स्थिति अगले जन्म को निर्धारित करती है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन सवालों का जवाब अक्षर ब्रह्मा योग में देते हैं। ये अध्याय आत्मा की यात्रा, भगवान का स्मरण, मृत्यु के समय की महत्ता और मोक्ष प्राप्ति के रहस्य को उजागर करता है। 1 मृत्यु क्या है और आत्मा का क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। अर्थ, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वो निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म को प्राप्त करती है। असत जीवन, अधर्मपूर्ण जीवन, ऐसा व्यक्ति फिर से जन्म लेकर संसार में भटकता है। सज्जीवन, धार्मिक और सत्कर्मी जीवन, ऐसा व्यक्ति अच्छे लोकों में जाता है
और पुनः जन्म लेकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। भगवान का भक्त, ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। 2. मृत्यु के समय क्या स्मरण करना चाहिए? जो अंत समय में जिसे याद करता है वही बनता है। यह वापी स्मरण भावत त्यजत्यन्ते कलेवरम तत्तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। अर्थ, जिस भाव से व्यक्ति मृत्यु के समय शरीर का त्याग करता है वो उसी अवस्था को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि मृत्यु के समय हमारी चेतना जिस पर केंद्रित होती है वही हमारा अगला जन्म निर्धारित करती है। यदि हम भगवान का स्मरण करें तो हमें मोक्ष मिल सकता है। 3. भगवान का स्मरण कैसे करें? श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान को याद करने के लिए जीवन भर अभ्यास करना आवश्यक है। ये 2 तरीकों से संभव है। निरंतर जप और ध्यान। जीवन भर भगवान के नाम का स्मरण करें ताकि मृत्यु के समय भी ये स्वाभाविक रूप से हो सके। अखंड भक्ति, भगवान की भक्ति में मन लगाए जिससे मन सदैव उनके ध्यान में रहे। श्री कृष्ण का मंत्र मामनुस्मर युध्यच। अर्थ, मुझे स्मरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। इसका अर्थ है कि केवल ध्यान करना ही नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी भगवान का स्मरण करना चाहिए। 4. ब्रह्मलोक और मोक्ष का रहस्य। स्वर्ग, ब्रह्मलोक और परमधाम। स्वर्ग, पुण्य कर्म करने से जीव स्वर्ग जाता है, लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का लोक, जहां अत्यंत दीर्घ आयु मिलती है, लेकिन यहां भी पुनर्जन्म संभव है। परमधाम, मोक्ष, जहां जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं आब्रह्मभूव नाल्लोकाय पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थ, ब्रह्मलोक तक के सभी लोक नश्वर हैं और वहां से पुनः जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। 5. मृत्यु के 2 मार्ग। 1. प्रकाश मार्ग, उत्तम गति मोक्ष। इस मार्ग पर जाने वाले जीव पुनः जन्म नहीं लेते और भगवान के परमधाम में प्रवेश करते हैं। इसे अर्ची मार्ग भी कहा जाता है। 2. धूम्र मार्ग, संसार में पुनर्जन्म। इस मार्ग पर जाने वाले जीव पुनः जन्म लेते हैं और कर्मों के अनुसार अच्छे या बुरे लोकों में जाते हैं। इसे पितरी मार्ग कहा जाता है। 6. निष्कर्ष, मृत्यु का रहस्य और मोक्ष का मार्ग। मुख्य बातें। मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। मृत्यु के समय का विचार अगले जन्म को निर्धारित करता है। भगवान का निरंतर स्मरण करने से मोक्ष संभव है। मोक्ष पाने के लिए भक्ति और ध्यान आवश्यक है। ब्रह्मलोक तक भी नश्वर है, केवल भगवान का धाम ही शाश्वत है। क्या करें? नित्य भगवान का नाम जपें, अच्छे कर्म करें और धर्म का पालन करें। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करें। श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य चेताय सत्य योमा स्मर्ति नित्यश तस्याह सुलभे पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अर्थ, जो व्यक्ति निरंतर अनन्य भक्ति से मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सहजता से प्राप्त होता हूं। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग, सबसे गोपनीय ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब वे अर्जुन को सबसे गोपनीय और उच्चतम ज्ञान देने जा रहे हैं। ये ज्ञान न केवल परम सत्य को प्रकट करता है बल्कि इसे समझने और अपनाने से व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। ये राजविद्या, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, और राजगुह्य, सबसे गोपनीय रहस्य है। 1. ये ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? श्री कृष्ण कहते हैं राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्म्य सुसुखन कर्तुमव्ययम्। अर्थ, ये ज्ञान सबसे श्रेष्ठ, सबसे गोपनीय और सबसे पवित्र है। ये प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है, धर्म का मार्ग है, सरलता से करने योग्य है और अविनाशी फल देने वाला है। ये ज्ञान हमें संसार के बंधनों से मुक्त कर सकता है और हमें भगवान की शरण में ले जा सकता है। 2. भगवान का स्वरूप और उनकी सर्वव्यापकता।
भगवान सर्वत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। मया तत्मिद सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहत तेष्वस्थिता। अर्थ, मैं अपनी अव्यक्त शक्ति से इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं। सभी जीव मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवान सब कुछ करते हैं, फिर भी अकर्ता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सृष्टि के कर्ता है, परंतु वे स्वयं किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते। न च मत्स्थानी भूतानि पश्य में योगमेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। अर्थ, मेरी योगमाया को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवों का पालन करता हूं, फिर भी मैं उनमें स्थित नहीं हूं। 3. भगवान की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अज्ञानी लोग भगवान को नहीं पहचानते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीन तनुमाश्रितम परभावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थ, मूर्ख लोग मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं और मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते। जो सच्चे भक्त हैं, वे भगवान की शरण में जाते हैं। महत्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अर्थ, जो महात्मा है वे मेरी शरण लेते हैं और मेरे अविनाशी स्वरूप को जानकर मेरी भक्ति करते हैं। 4. भगवान हर प्रकार की भक्ति को स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें किसी विशेष विधि से पूजना आवश्यक नहीं है। भक्त प्रेम से जो भी अर्पण करता है वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। पत्र पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति तदह भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना। अर्थ, यदि कोई प्रेम से मुझे पत्र पुष्प फल या जल अर्पण करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। 5. भगवान सभी को समान रूप से प्रेम करते हैं। सबको मोक्ष का अधिकार है। माही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापियों ने स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम। अर्थ, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र और यहां तक कि जो पापियोनी में जन्मे हैं, यदि वे मेरी शरण लेते हैं तो वे भी परमगति को प्राप्त कर सकते हैं। केवल मेरी शरण में आओ। मन न भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी युक्तवैव मात्मान मत्परायण। अर्थ, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम मुझ में ही लीन हो जाओगे। 6. निष्कर्ष, सबसे गोपनीय ज्ञान क्या है? मुख्य बातें। ये ज्ञान सबसे गोपनीय और पवित्र है। भगवान सर्वव्यापक है और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। जो सच्ची भक्ति करता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान प्रेम से अर्पित की गई किसी भी वस्तु को स्वीकार करते हैं। सभी को भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। केवल भगवान की शरण में जाने से ही मोक्ष संभव है। क्या करें? भगवान का स्मरण करें और उनकी भक्ति करें। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी भगवान को न भूलें। प्रेम और श्रद्धा से भगवान की पूजा करें। किसी भी प्रकार की पूजा करें, भगवान उसे स्वीकार करेंगे। सभी जीवों में भगवान को देखें और सभी से प्रेम करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मन न भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यते प्रति जाने प्रियोसी में। अर्थ, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। अध्याय 10 विभूति योग, भगवान की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अर्जुन को सबसे गोपनीय ज्ञान दिया कि भक्ति ही मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। अब इस अध्याय में वे बताते हैं कि वे किस किस रूप में इस संसार में व्याप्त है। इस ज्ञान को विभूति योग कहा जाता है, जिसमें भगवान अपनी दिव्य महिमा विभूतियां प्रकट करते हैं। 1. भगवान की महिमा का मूल स्रोत। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही इस सृष्टि के मूल कारण हैं। वे कहते हैं, न में विदुव सुरगणाय प्रभव न महर्षय हेमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वश। अर्थ, न तो देवता और न ही ऋषि मेरी वास्तविक उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं ही देवताओं और ऋषियों का भी जन्मदाता हूं।
भगवान के गुण। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति निम्नलिखित गुणों से युक्त होता है वो वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करता है। बुद्धि, समझ, ज्ञान, सत्य का बोध, संशय का नाश, क्षमा और सत्य, दया और अहिंसा, संतोष और तपस्या। भगवान कहते हैं कि ये सभी गुण उन्हीं से आते हैं। 2. अर्जुन का प्रश्न, भगवान की पहचान कैसे करें? अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपको कैसे पहचानूं? आपकी कौन कौन सी विभूतियां, महान शक्तियां इस संसार में प्रकट है? आपको स्मरण करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 3. भगवान की प्रमुख विभूतियां। भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, 1. मैं आत्मा हूं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च स्थितः हमादिष्ट मध्य च भूतानामंत एव च। अर्थ, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों में स्थित आत्मा हूं। मैं सबका आदि, मध्य और अंत हूं। 2. मैं ब्रह्मांड का सूर्य हूं। आदित्या नाम विष्णु ऊर्ज्योतिषा रविरंशुमान मरीचिर्मरुताम स्मी नक्षत्राण आमह शशि। श्लोक 10.21। अर्थ, मैं आदित्यों में विष्णु हूं, प्रकाश देने वालों में सूर्य हूं, मरुतों में मरीचि हूं और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। 3. मैं वेदों का सामवेद हूं। वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणा मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। अर्थ, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। 4. मैं शिव और कुबेर हूं। रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसुना पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम हम। अर्थ, रुद्रों में मैं शंकर हूं, यक्षों में कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और पर्वतों में मेरु पर्वत हूं। 5. मैं सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान हूं। मुनिनाम पहे व्यास कविना मुष्णा कविय। अर्थ, मुनियों में मैं व्यास हूं और कवियों में शुक्राचार्य हूं। 6. मैं समय और मृत्यु हूं। मृत्यु सर्वहर्षचा मुद्भवश्च भविष्यता कीर्तिय श्रीर्वाक्च नारिणा स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अर्थ, मैं मृत्यु हूं जो सबका सहार करता है। मैं भविष्य का भी उद्गम हूं। नारी में कीर्ति, श्री, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। 7. मैं कृष्ण और राम हूं। वृष्णीना वासुदेवोस्मि पांडवाना धनंजय मुनिनाम पहे व्यास कविना मुष्णा कविय। अर्थ, वृष्णियों में मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूं, पांडवों में अर्जुन हूं, मुनियों में व्यास हूं और कवियों में शुक्राचार्य हूं। 4. भगवान का अंतिम रहस्य। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, यद्यद विभूति मत्सत्व श्रीम दुर्जित में वा तत्देवावगच्छ त्व मम तेजोंश संभवम। अर्थ, जो कुछ भी तेजस्वी, शक्तिशाली और अद्भुत है वो मेरे ही तेज का एक अंश मात्र है। 5. अर्जुन का आत्मसमर्पण। भगवान की विभूतियां सुनकर अर्जुन भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया कि आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपका वर्णन सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे अपना दिव्य रूप दिखाएं। 6. निष्कर्ष। भगवान की महिमा अनंत है। मुख्य बातें, भगवान ही सृष्टि के कारण है। भगवान की विभूतियां हर जगह है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, पर्वत आदि। भगवान वेदों का ज्ञान, ऋषियों की बुद्धि और योद्धाओं की शक्ति है। भगवान कहते हैं कि वे ही मृत्यु और पुनर्जन्म के कारण है। भगवान की महिमा अनंत है और उनकी शक्ति का केवल एक अंश ही संसार में प्रकट होता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। भगवान का विराट स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अर्जुन को बताया कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और प्रत्येक स्थान पर उनकी विभूतियां विद्यमान है। अर्जुन इन सभी बातों को सुनकर अत्यंत उत्साहित और जिज्ञासु हो जाते हैं। वे भगवान से अनुरोध करते हैं
कि वे अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करें, ताकि वे अपनी आंखों से भगवान की वास्तविक शक्ति को देख सकें। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप को अर्जुन के समक्ष प्रकट करते हैं, जिसमें वे अनंत मुख, अनगिनत नेत्र और असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। इस अद्भुत दर्शन को देखकर अर्जुन स्तब्ध रह जाते हैं और उनकी भक्ति और भी दृढ़ हो जाती है। 1. अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन भगवान से कहते हैं, मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मान्म व्ययम्। अर्थ, हे प्रभु, यदि आप मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को देखने की अनुमति दें तो कृपया मुझे अपनी अनंत दिव्यता का दर्शन कराएं। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक सामान्य मानव नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर है। 2. भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोत सहस्रश नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतिनी च। अर्थ, हे अर्जुन, मेरे अनगिनत दिव्य रूपों को देखो जो अनेक रंगों और आकारों में प्रकट हो रहे हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि सामान्य आंखों से उनके इस विराट स्वरूप को देख पाना असंभव है, इसलिए वे अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। 3. अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। भगवान अर्जुन को एक विशेष दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वे सामान्य नेत्रों से परे जाकर भगवान की असली शक्ति को देख सकते हैं। इस दृष्टि के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के अनंत स्वरूप को नहीं देख सकता। अब अर्जुन देखते हैं कि भगवान का विराट रूप समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है। 4. भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। अर्जुन देखते हैं कि भगवान के अनगिनत मुख हैं, हजारों नेत्र हैं और उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है जो सूर्य और अग्नि के समान है। वे उनके विशाल रूप को देखकर विस्मित हो जाते हैं। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम। अर्थ, मैं आपको अनादि, अनंत, अनगिनत बाहुओं और सूर्य चंद्रमा जैसे नेत्रों वाले देख रहा हूं। अर्जुन देखते हैं कि भगवान के मुख में असंख्य देवता, ऋषि और योद्धा समा रहे हैं और चारों ओर से दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। 5. कालरूप भगवान, संहारक स्वरूप। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य होता है कि युद्ध में लड़ने वाले सभी योद्धा भगवान के विराट रूप में समा रहे हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ये रूप इतना भयानक क्यों है। भगवान उत्तर देते हैं, कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्धो लोकान स्महर्तुम्ये प्रवृत्त। अर्थ, मैं ही काल, समय हूं जो इस संसार का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। चाहे तुम युद्ध करो या न करो, ये सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान स्वयं इस ब्रह्मांड के नियंता है और किसी भी जीव का जन्म या मृत्यु उनकी इच्छा से ही होती है। अर्जुन को समझ में आता है कि वे केवल एक माध्यम है और सच्चा कर्ता स्वयं भगवान है। 6. अर्जुन की भक्ति और समर्पण। अर्जुन इस विराट स्वरूप को देखकर डर और श्रद्धा से भर जाते हैं। वे भगवान से विनती करते हैं कि वे अपने मधुर रूप को पुनः धारण करें, क्योंकि उनका विराट रूप अत्यंत प्रभावशाली और भयावह है। वे भगवान की शरण में जाते हैं और कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अर्थ, हे प्रभु, आप ही मेरे माता, पिता, मित्र और गुरु हैं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। 7. भगवान पुनः अपना मोहक रूप धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना सुनकर अपना विराट स्वरूप समाप्त कर देते हैं और पुनः अपने चतुर्भुज रूप और फिर अपने सामान्य द्विभुज रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं, मद्भक्तस्त्वा न भविष्यति। अर्थ, हे अर्जुन, जो कोई भी मेरी भक्ति करता है वो मेरे दिव्य स्वरूप को जान सकता है और मुझे प्राप्त कर सकता है। 8. निष्कर्ष, इस अध्याय से क्या सीखने को मिलता है? भगवान की वास्तविकता अद्भुत और अनंत है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए हैं। समय, काल,
भगवान का ही रूप है जो सभी का सहार करता है। मनुष्य को अपने अहंकार को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान की भक्ति करने से वे अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। अध्याय 12 भक्ति योग। भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराकर ये सिद्ध कर दिया कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब अर्जुन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, क्या भक्ति योग ईश्वर की भक्ति, ज्ञान योग और कर्मयोग से श्रेष्ठ है? अर्जुन को यह जिज्ञासा है कि क्या केवल ज्ञान और कर्म से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है या फिर ईश्वर की प्रेम पूर्वक भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में इस पर अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। 1. अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, एव सतत युक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तन तेषा के योगवित्तमा। अर्थ, हे भगवान, जो लोग आपकी भक्ति में लीन रहते हैं और जो लोग अव्यक्त निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं, उनमें से कौन सा मार्ग उत्तम है? अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि क्या केवल ध्यान और ज्ञान ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है या फिर प्रेम और भक्ति द्वारा भी भगवान को पाया जा सकता है। 2. भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मया वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त आत्मा मता। अर्थ, जो भक्त मेरा मनन करते हैं, निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और श्रद्धा के साथ मेरी आराधना करते हैं, वे मेरे लिए सर्वोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ उनकी भक्ति करता है, वो उनसे अधिक शीघ्रता से जुड़ सकता है। 3. भक्ति योग बनाम ज्ञान योग। भगवान आगे बताते हैं कि जो लोग केवल निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं, उनके लिए मार्ग कठिन है। क्लेशोधिक तरस्तेषाम व्यक्ता सचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दु अखन देहवद्भिर वाप्यते। अर्थ, जो लोग अव्यक्त ब्रह्मा की उपासना करते हैं, उनके लिए ये मार्ग कठिन है, क्योंकि मनुष्य के लिए शरीर के साथ निर्गुण ब्रह्मा को समझना कठिन होता है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञानियों का मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें साधक को अपने अहंकार, इच्छाएं और आसक्तियां छोड़नी पड़ती है, जबकि भक्ति योग का मार्ग सरल और सुगम है, क्योंकि इसमें प्रेम और समर्पण ही मुख्य साधन है। 4. भक्ति योग का महत्व। कैसे करे सच्ची भक्ति? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कोई भी प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करता है, वो उन्हें अवश्य प्राप्त करता है। वे कहते हैं, पत्र पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति तदह भक्त्युपहृत मशनामी प्रेतात्मन। अर्थ, यदि कोई मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ, कठिन तपस्या या कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रेम और भक्ति ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। 5. भगवान के प्रिय भक्त के लक्षण। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो भक्त उन्हें प्रिय होते हैं, उनके विशेष गुण होते हैं। वे कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एवच निर्मो निरहंकार समदु खसुख क्षमी। अर्थ, जो सबके प्रति द्वेष रहित है, सबका मित्र है, दयालु है, अहंकार रहित है, सुख दुख में सम है और क्षमाशील है, वही मेरा प्रिय भक्त है। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि केवल पूजा करने से ही कोई भक्त नहीं बन जाता, बल्कि व्यक्तित्व में भी दिव्यता आनी चाहिए। 6. भक्ति योग के 4 स्तर। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति के 4 स्तर होते हैं। सीधे भगवान की भक्ति में लीन रहना सर्वोत्तम मार्ग। यदि ये संभव न हो तो भगवान की सेवा करना। यदि ये भी संभव न हो तो भगवान के लिए किए गए कर्मों का फल त्याग देना। यदि ये भी कठिन हो तो स्वयं को समर्पित कर देना और अहंकार को छोड़ देना। 7. भक्ति योग से मिलने वाले लाभ। जो भक्त निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसे कई लाभ प्राप्त होते हैं।
शांति, भक्ति करने वाले व्यक्ति का मन शांत रहता है। संतोष, उसे किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं रहती। संसारिक कष्टों से मुक्ति, भक्ति से जीवन की समस्याएं हल होती है। मोक्ष, भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। 8 निष्कर्ष, इस अध्याय से क्या सीखने को मिलता है? भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग से श्रेष्ठ है। ईश्वर को पाने के लिए प्रेम और समर्पण ही पर्याप्त है। भगवान को पत्ते, फूल, फल या जल भी प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे भक्त के गुण अहंकारहीनता, प्रेम, दया, क्षमा, समता। भक्ति योग का अभ्यास सरल है और सभी के लिए संभव है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, शरीर और आत्मा का भेद। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को आत्मा और शरीर के भेद को विस्तार से समझाते हैं। वे बताते हैं कि ये शरीर क्षेत्र है और इसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि सच्चा ज्ञान आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने से ही प्राप्त होता है। 1 अर्जुन का प्रश्न, शरीर और आत्मा का रहस्य। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानज्ञेयं च केशव। अर्थ, हे केशव, मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रकृति, भौतिक जगत और पुरुष, आत्मा क्या है? क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ, आत्मा में क्या भेद है? ज्ञान और ज्ञेय, जानने योग्य क्या है? अर्जुन को जिज्ञासा है कि हम कौन हैं? क्या हम ये शरीर है या आत्मा? संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है? 2 भगवान श्री कृष्ण का उत्तर, शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इदं शरीरं कौन्ते क्षेत्रमित्य भिधीयते अद्यो वेत्ति त प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वित्। अर्थ, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र, खेत के समान है और जो इसे जानता है अर्थात आत्मा, वो क्षेत्रज्ञ, जानने वाला है। भगवान यहाँ शरीर और आत्मा के भेद को स्पष्ट कर रहे हैं। शरीर, क्षेत्र, ये भौतिक पदार्थों से बना है जो जन्म लेकर नष्ट हो जाता है। आत्मा, क्षेत्रज्ञ, ये अमर और चेतन तत्व है जो शरीर में रहकर उसे संचालित करता है। 3 क्षेत्र, शरीर की विशेषताएं। भगवान बताते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है और इसमें मन, बुद्धि और अहंकार भी शामिल है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रिय गोचरा। अर्थ, शरीर 5 महाभूतों, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियों और मन से बना है। शरीर बदलता रहता है। जन्म, वृद्धि, परिवर्तन, क्षय और मृत्यु इसकी विशेषताएं हैं। 4 क्षेत्रज्ञ, आत्मा की विशेषताएं। भगवान बताते हैं कि आत्मा इस शरीर से अलग है। ज्ञेय यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृत्म श्रुते अनादिमत परं ब्रह्मा न सत्व न तमो गुण। अर्थ, मैं अब वो ज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर अमृत तुल्य मुक्ति प्राप्त होती है। आत्मा आदि रहित परम सत्य है और तीनों गुणों सत्व, रज, तम से परे है। आत्मा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। अनादि, शाश्वत, इसका कोई आरंभ या अंत नहीं। नित्य, अमर, ये कभी नष्ट नहीं होती। अव्यक्त, दृष्टि से परे, इसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। निर्गुण, गुणों से रहित, ये सत्व, रज और तम गुणों से परे है। 5 सच्चे ज्ञान की परिभाषा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा के भेद को समझता है। अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचन स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अर्थ, नम्रता, अहंकार का अभाव, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, स्थिरता और आत्मसंयम, ये सभी सच्चे ज्ञान के लक्षण हैं। 6
आत्मा और परमात्मा का संबंध। भगवान आगे बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा, भगवान, अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उपद्रष्टानुमंता च भक्त भर्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो दहस्मिन पुरुषः पर। अर्थ, परमात्मा इस शरीर में स्थित है। वे साक्षी, अनुमति देने वाले, पालनकर्ता, स्वामी और परम ब्रह्मा है। परमात्मा, भगवान और आत्मा, जीव का संबंध समुद्र और लहर के समान है। लहरें समुद्र से उत्पन्न होती है, लेकिन समुद्र से अलग नहीं होती। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का ही अंश है। 7. शरीर, आत्मा और प्रकृति का कार्य। भगवान बताते हैं कि 3 तत्व संसार को संचालित करते हैं। प्रकृति, माया, ये संपूर्ण भौतिक जगत को बनाती और चलाती है। जीव, आत्मा, ये शरीर में स्थित चेतन शक्ति है। ईश्वर, परमात्मा, ये सर्वशक्तिमान, साक्षी और नियंता है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है और परमात्मा सर्वत्र स्थित है। यही सच्चा ज्ञान है। 8. निष्कर्ष इस अध्याय से क्या सीखें? हम ये शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। सच्चा ज्ञान आत्मा और परमात्मा को जानने से प्राप्त होता है। भगवान इस संसार के साक्षी और नियंता है। जो व्यक्ति शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है, वही शाश्वत सुख प्राप्त करता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को संसार में कार्यरत 3 गुणों, सत्व, पवित्रता, रज, चेष्टा और तम, अज्ञान के बारे में विस्तार से समझाते हैं। ये तीनों गुण प्रकृति के मुख्य तत्व हैं और प्रत्येक जीव इन्हीं के प्रभाव में कार्य करता है। भगवान ये भी बताते हैं कि कैसे इन गुणों से ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 1. भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, प्रकृति के 3 गुण। भगवान कहते हैं, सत्व रजस्तम इति गुणाय प्रकृति संभवाय निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। अर्थ, हे महाबाहो अर्जुन, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। यहाँ भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य के कर्म, स्वभाव और मानसिक स्थिति इन्हीं 3 गुणों के मिश्रण से बनते हैं। जब तक कोई इनसे ऊपर नहीं उठता, तब तक वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। 2. सत्व गुण, शुद्धता और ज्ञान का गुण। भगवान बताते हैं कि सत्व गुण व्यक्ति को शुद्धता, ज्ञान और सुख की ओर ले जाता है। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यम। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानक। अर्थ, सत्व गुण निर्मल, शुद्ध है और प्रकाश, ज्ञान देने वाला है। ये आत्मा को सुख और ज्ञान के प्रति आसक्त कर देता है। सत्व गुण के लक्षण, मन में शांति और संतोष होता है। व्यक्ति को सही और गलत की पहचान होती है। वो अहिंसा, करुणा, सेवा और धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है। उसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। सत्व गुण से बंधने का कारण, सत्व गुण सुखदायक है, लेकिन यदि व्यक्ति सुख और ज्ञान में लिप्त हो जाए तो वो भी बंधन बन जाता है। यही कारण है कि सत्व गुण भी मोक्ष का अंतिम मार्ग नहीं है। 3. रजोगुण, चेष्टा और वासना का गुण। भगवान बताते हैं कि रजोगुण व्यक्ति को कर्म और इच्छाओं में बांधता है। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संस्मुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। अर्थ, रजोगुण रागयुक्त है और तृष्णा, इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। ये आत्मा को कर्मों में बांधता है। रजोगुण के लक्षण, व्यक्ति को अत्यधिक इच्छाएं और लालसा होती है। वो भौतिक सुख, धन, शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश करता है। जीवन में अशांति, संघर्ष और असंतोष बना रहता है। वो लगातार कर्म करता रहता है, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। रजोगुण से बंधने का कारण, रजोगुण व्यक्ति को कर्मों में उलझाकर रखता है, जिससे वो सुख और दुख के चक्र में फंस जाता है। यही कारण है कि रजोगुण से ऊपर उठना आवश्यक है। 4. तमोगुण
अज्ञान और आलस्य का गुण। भगवान बताते हैं कि तमोगुण व्यक्ति को आलस्य, मोह और अज्ञान में डाल देता है। तमस्त्वज्ञानज विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन बधनाति भारत। अर्थ, हे भारत, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और ये सभी प्राणियों को मोह में डाल देता है। ये प्रमाद, लापरवाही, आलस्य और निद्रा के माध्यम से आत्मा को बांधता है। तमोगुण के लक्षण: व्यक्ति अज्ञान और भ्रम में रहता है। वो आलसी, निष्क्रिय और उदासीन रहता है। उसे असत्य, हिंसा और नशे की आदतें लग जाती है। वो सही और गलत का विचार नहीं कर पाता। तमोगुण से बंधने का कारण: तमोगुण व्यक्ति को अंधकार और अज्ञान में रखता है, जिससे वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता। यही कारण है कि तमोगुण सबसे नीचे माना गया है। 5. तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठें? भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गुणाने तांतीत्य त्रीनदेही देह स्मुद्भवान जन्म मृत्यु जरादुह खैर विमुक्तो मृत मश्नुते। अर्थ, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वो जन्म मरण और दुखों से मुक्त होकर अमृत, मोक्ष को प्राप्त करता है। तीनों गुणों से ऊपर उठने के उपाय: सद्भावना और शुद्ध आचरण रखें, अहंकार को त्यागें और निष्काम भाव से कर्म करें, ध्यान और भक्ति द्वारा मन को नियंत्रित करें, भगवान में अटूट श्रद्धा और प्रेम रखें। 6. सच्चे भक्त के गुण। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वो सच्चा भक्त बन जाता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थ, जो व्यक्ति अव्यभिचारी निरंतर भक्ति द्वारा मेरी सेवा करता है वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है। 7. निष्कर्ष इस अध्याय से क्या सीखें? संसार के सभी जीव सत्व, रज और तम गुणों के प्रभाव में है। सत्व गुण ज्ञान और शांति देता है, लेकिन सुख की आसक्ति पैदा करता है। रजोगुण व्यक्ति को कर्मों में बांधता है और लालसा बढ़ाता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और प्रमाद में डाल देता है। तीनों गुणों से ऊपर उठकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग ही तीनों गुणों से मुक्त होने का सर्वोत्तम मार्ग है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, परम पुरुष का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में बताते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा की ओर हैं और शाखाएं नीचे भौतिक संसार की ओर फैली हुई है। ये वृक्ष मायाजाल का प्रतीक है, जिसमें जीव फंसकर जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। इस वृक्ष की जड़ों को काटकर परम पुरुष भगवान की शरण में जाना ही मोक्ष का मार्ग है। 1. संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वमूल मध्य शाखमश्वत्थ प्राहुर्व्ययम् छंदांसी यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्। अर्थ, ये संसार एक अश्वत्थ पीपल वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर भगवान में है और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई है। इसके पत्ते वेद हैं और जो इस वृक्ष के स्वरूप को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। इस वृक्ष का महत्व: ऊर्ध्वमूल, उल्टा वृक्ष, ये बताता है कि संसार परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। अधः शाखा, नीचे फैली शाखाएं, ये भौतिक संसार में बढ़ती इच्छाओं और कर्मों को दर्शाती है। वेदों के पत्ते, ये ज्ञान का प्रतीक है, जिससे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान समझाते हैं कि ये वृक्ष स्थायी नहीं है, बल्कि ये माया से निर्मित है और इसे समझना अत्यंत कठिन है। 2. इस संसारिक वृक्ष को कैसे काटे? न रूपम से तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूलम संशस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा। अर्थ, इस संसार रूपी वृक्ष का न तो कोई आदि है न अंत है और न ही इसकी कोई स्थायी स्थिति है। इस वृक्ष को वैराग्य, निर्लिप्तता रूपी तलवार से काटना चाहिए और परम पुरुष की शरण में जाना चाहिए। वृक्ष को काटने के उपाय: असंग शस्त्र, वैराग्य की तलवार,
से मोहमाया को समाप्त करना, भगवान की भक्ति करके इस वृक्ष से मुक्त होना, निष्काम कर्म के द्वारा संसार के बंधनों से ऊपर उठना, ज्ञान और ध्यान द्वारा आत्मा का असली स्वरूप समझना। 3. परम पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार से परे एक परम धाम है, जहां जाने के बाद जीव फिर से जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परममम। अर्थ, वो परम धाम ऐसा है जहां न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा की रोशनी और न अग्नि का तेज आवश्यक है। वहां पहुंचकर जीव फिर से इस नश्वर संसार में नहीं लौटता। परम पुरुष की विशेषताएं, वे इस संसार से परे हैं। वे ही समस्त आत्माओं का मूल स्रोत है। जो उनकी शरण में जाता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। 4. जीवात्मा और परमात्मा का संबंध। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है, लेकिन माया के कारण वो इस संसार में फंस जाता है। ममे वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातन मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अर्थ, इस संसार में स्थित प्रत्येक जीव मेरा ही सनातन अंश है, लेकिन मन और इंद्रियों के कारण वो माया से बंध जाता है। जीवात्मा के भटकने के कारण इंद्रियों का आकर्षण संसार के सुखों में लिप्त होने से मोक्ष से दूर हो जाता है। मोह और अहंकार, जिससे वह अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। कर्मों का बंधन, अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसे संसार में बांधता रहता है। 5. 3 प्रकार के पुरुष। भगवान 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन करते हैं। क्षर पुरुष, जो जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। अक्षर पुरुष, जो आत्मा रूप में अमर है लेकिन परमात्मा से अलग है। पुरुषोत्तम, जो स्वयं भगवान है, जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है। यस्मात्क्षरम तीतोहम अक्षरात्पि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। अर्थ, मैं भगवान क्षर नश्वर जगत से भी परे हूं और अक्षर आत्मा से भी श्रेष्ठ हूं, इसलिए मुझे वेदों और संसार में पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम की विशेषताएं, वे संपूर्ण जगत के रचयिता और पालक है। उनकी भक्ति करने से जीव मोक्ष प्राप्त करता है। वे साक्षात ब्रह्मा और परम शरण है। 6. इस ज्ञान को प्राप्त करने का महत्व। इति गुह्यतम शास्त्रमिदमुक्तम मयानद एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् करेत् कित्यश्च भारत। अर्थ, हे निष्पाप अर्जुन, ये सबसे गोपनीय शास्त्र मैंने तुमसे कहा। इसे जानकर व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है और अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होगा? जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा। वो संसार रूपी वृक्ष से पार होकर परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवान की भक्ति करके पुरुषोत्तम को जान पाएगा। 7. निष्कर्ष, इस अध्याय से क्या सीखें? संसार एक उल्टे वृक्ष के समान है जिसमें जीव मोहमाया में फंसा रहता है। इस वृक्ष को वैराग्य और भक्ति से काटकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। भगवान ही परम पुरुष है और उन्हीं की शरण में जाने से मुक्ति मिलती है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन माया के कारण वो भटक जाता है। ये ज्ञान जानकर व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी स्वभाव। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में मनुष्यों के 2 प्रमुख स्वभावों का वर्णन करते हैं, दैवी ईश्वरीय और आसुरी राक्षसी। दैवी गुणों वाले व्यक्ति धर्म, सत्य, दया और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। आसुरी स्वभाव के लोग अहंकार, लोभ, क्रोध और अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, जिससे वे बंधन में पड़ जाते हैं और अंततः अधोगति को प्राप्त होते हैं। ये अध्याय हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने भीतर के गुणों को पहचानने का अवसर देता है। क्या हम दैवी स्वभाव रखते हैं या कहीं आसुरी प्रवृत्तियां हम पर हावी हो रही हैं? भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कैसे दैवी गुणों को अपनाकर मोक्ष का मार्ग प्राप्त किया जाए
और आसुरी प्रवृत्तियों से बचा जाए। 1. दैवी गुण संपत्तियां जो मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अर्थ निर्भयता, मन की पवित्रता, ज्ञान में स्थिरता, दानशीलता, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या और सरलता, ये सभी दैवी गुण हैं। दैवी गुणों की सूची: अभय, निर्भयता, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को किसी का भय नहीं होता। सत्व संशुद्धि, मन की पवित्रता, लोभ, क्रोध और छलकपट से मुक्त रहना। ज्ञान योग व्यवस्थितीय, सत्य ज्ञान में स्थिरता, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहना। दान, परोपकार, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। दम, इंद्रिय संयम, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। यज्ञ, धर्मपरायणता, धार्मिक और शुभ कार्य करना। स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन, ज्ञान प्राप्ति के लिए ग्रंथों का अध्ययन करना। तप, संयम और साधना, आत्मानुशासन का पालन करना। आर्जव, सरलता, छलकपट से मुक्त होकर सच्चे हृदय से जीना। अहिंसा, हिंसा न करना, मन, वाणी और कर्म से किसी को हानि न पहुंचाना। सत्य, सच बोलना, ईमानदारी से जीवन जीना। अक्रोध, क्रोध पर नियंत्रण, गुस्से से बचना और क्षमाशील होना। त्याग, स्वार्थ का त्याग, भौतिक सुखों की आसक्ति छोड़ना। शांति, मन की स्थिरता, चिंता और व्याकुलता से मुक्त रहना। दयालुता, सभी प्राणियों के प्रति करुणा, सभी जीवों से प्रेम और दया का भाव रखना। मृदुता, कोमल व्यवहार, कठोरता त्याग कर प्रेमपूर्ण व्यवहार करना। लज्जा, मर्यादा, गलत कार्यों से बचना और शील को बनाए रखना। अतृप्ति रहितता, संतोष, अनावश्यक इच्छाओं से बचकर संतोषी रहना। जो व्यक्ति इन दैवी गुणों को अपनाता है वो मोक्ष के पथ पर अग्रसर होता है और उसे जीवन में सफलता एवं शांति प्राप्त होती है। 2. आसुरी गुण अधर्म की ओर ले जाने वाले स्वभाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानात् चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरी। अर्थ पाखंड, अहंकार, घमंड, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सभी आसुरी गुण हैं। आसुरी गुणों की सूची: दंभ, पाखंड, धर्म और भक्ति का दिखावा करना। दर्प, अहंकार, अपनी शक्ति, धन, बुद्धि या ज्ञान पर घमंड करना। अभिमान, घमंड, अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और दूसरों को नीचा दिखाना। क्रोध, गुस्सा, बिना कारण गुस्सा करना और दूसरों को दुख देना। पारुष्यम, कठोरता, निर्दयता से दूसरों से व्यवहार करना। अज्ञान, असत्य और अंधकार में रहना। धर्म, शास्त्र और सत्य ज्ञान से विमुख रहना। लोभ, लालच, धन और सुख साधनों की असीमित इच्छा रखना। कामना, वासना, भौतिक इच्छाओं के जाल में फंसना। हिंसा, दूसरों को पीड़ा देना। मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट पहुंचाना। धर्म के प्रति अनास्था, धार्मिक आस्थाओं का उपहास उड़ाना और अधर्म का समर्थन करना। परिणाम: जो व्यक्ति इन आसुरी गुणों को अपनाता है वो अधोगति, नरक को प्राप्त होता है और पुनः जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। 3. आसुरी प्रवृत्तियों से बचने का उपाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन आसुरी गुणों से बचना चाहता है उसे निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। संतों और सद्गुरुओं की संगति करें, सत्संग और भगवद गीता का अध्ययन करें, अहंकार और लोभ को त्यागें, भगवान की भक्ति करें और सत्कर्मों में लगे रहें, क्रोध और हिंसा से बचें और प्रेम तथा दया को अपनाएं। 4. निष्कर्ष: क्या हमें दैवी या आसुरी गुण अपनाने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दैवी गुणों से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है,
जबकि आसुरी गुण उसे बंधन में डालते हैं। हमें अपने जीवन में दैवी गुणों को अपनाकर आसुरी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। 5. अंतिम उपदेश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्षि। अर्थ, शास्त्र ही ये निर्णय करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा के 3 प्रकार। श्रद्धा क्या है? ये किसी व्यक्ति के विश्वास, आस्था और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती है। मनुष्य जैसा विश्वास रखता है वैसा ही उसका स्वभाव और कर्म होता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों गुण व्यक्ति के विचारों, भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। इस अध्याय में भगवान समझाते हैं कि कैसे हमारी श्रद्धा हमारे जीवन की दिशा तय करती है और हमें किस प्रकार की श्रद्धा अपनानी चाहिए। 1. श्रद्धा के 3 प्रकार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिता श्रेणु। अर्थ, मनुष्यों की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब मैं तुम्हें इनके विषय में बताता हूं। 1. सात्विक श्रद्धा, पवित्र और शुभ श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति सत्य, धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते हैं। वे शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। उनके कर्म निस्वार्थ होते हैं और वे अहिंसा, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलते हैं। वे वेदों के अनुसार यज्ञ, पूजा और भक्ति करते हैं। उनकी तपस्या और दान शुद्ध मन से किया जाता है। परिणाम, सात्विक श्रद्धा वाले लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं और आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर होते हैं। 1.2 राजसिक श्रद्धा, भौतिक और स्वार्थपूर्ण श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा वाले लोग धन, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य में विश्वास रखते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए दान और यज्ञ करते हैं। उनका भोजन अधिक मसालेदार, खट्टा और तामसिक होता है। वे पूजा पाठ भी केवल अपने लाभ के लिए करते हैं। वे अहंकार और दिखावे में अधिक विश्वास रखते हैं। परिणाम, राजसिक श्रद्धा वाले लोग जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं और सांसारिक सुख दुख भोगते हैं। 1.3 तामसिक श्रद्धा, अज्ञान और अंधविश्वास वाली श्रद्धा। तामसिक श्रद्धा वाले लोग अंधविश्वास और अपशकुन में विश्वास रखते हैं। वे क्रूरता, हिंसा और तंत्र मंत्र को अपनाते हैं। उनका भोजन बासी, अशुद्ध और हानिकारक होता है। वे धर्म के विपरीत आचरण करते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं। परिणाम, तामसिक श्रद्धा वाले लोग अधोगति, नरक को प्राप्त होते हैं और अज्ञान के अंधकार में फंसे रहते हैं। 2. भोजन के प्रकार और उनका प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसका प्रभाव उसके शरीर और मन पर पड़ता है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तस्तथा दानतेषा भेदमीम श्रेणु। 2.1 सात्विक भोजन। शुद्ध, हल्का, स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक भोजन। फल, सब्जियां, दूध, घी, दाल, अनाज आदि। ये मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखता है। परिणाम, सात्विक भोजन करने से मन पवित्र और सकारात्मक विचारों से भरा रहता है। 2.2 राजसिक भोजन। तीखा, खट्टा, नमकीन, मसालेदार और तला भुना हुआ भोजन। ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन, मिठाइयाँ, चटपटे पदार्थ। ये मन में उत्तेजना, अस्थिरता और चंचलता लाता है। परिणाम, राजसिक भोजन करने से मन अशांत और इच्छाओं से भरा रहता है। 2.3 तामसिक भोजन। बासी, सड़ागला, अशुद्ध और हानिकारक भोजन। मांस,
शराब, तंबाकू, जूठा और नशे वाले पदार्थ। ये मन को नकारात्मक, आलसी और अधर्म की ओर ले जाता है। परिणाम, तामसिक भोजन करने से व्यक्ति क्रूर, आलसी और अधार्मिक हो जाता है। 3. यज्ञ, तपस्या और दान के प्रकार। 3.1 यज्ञ के प्रकार। सात्विक यज्ञ विधि के अनुसार बिना स्वार्थ के केवल ईश्वर की भक्ति के लिए किया जाता है। राजसिक यज्ञ दिखावे के लिए और फल की इच्छा से किया जाता है। तामसिक यज्ञ बिना किसी नियम के, हिंसा सहित और अपवित्र वातावरण में किया जाता है। 3.2 तपस्या के प्रकार। सात्विक तपस्या शरीर, मन और वाणी का संयम, अहिंसा और सच्चाई के साथ की जाती है। राजसिक तपस्या प्रसिद्धि, धन और शक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। तामसिक तपस्या दूसरों को कष्ट देने, भयभीत करने और गलत उद्देश्यों के लिए की जाती है। 3.3 दान के प्रकार। सात्विक दान सही समय और सही व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के दिया जाता है। राजसिक दान प्रसिद्धि और बदले में कुछ पाने की इच्छा से दिया जाता है। तामसिक दान गलत व्यक्ति को गलत कारण से अपमानित करके दिया जाता है। 4. निष्कर्ष, कौन सी श्रद्धा अपनाएं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सात्विक श्रद्धा अपनानी चाहिए, क्योंकि यही हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। राजसिक और तामसिक श्रद्धा हमें सांसारिक बंधनों और अधोगति की ओर ले जाती है। श्रद्धा को पहचानने और सुधारने के लिए उपाय: संतों और सद्गुरुओं की संगति करें, सात्विक भोजन करें और मन को शुद्ध रखें, निष्काम भाव से यज्ञ, तपस्या और दान करें, ईश्वर और सत्य में श्रद्धा रखें, अंधविश्वास से बचें, शास्त्रों का अध्ययन करें और सात्विक जीवन जीने का प्रयास करें। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। भगवद गीता का ये अंतिम अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सर्वोच्च सत्य समझाते हैं। ये अध्याय गीता के पूरे ज्ञान का सार प्रस्तुत करता है। इसमें श्री कृष्ण मोक्ष, परम मुक्ति प्राप्त करने के सर्वोत्तम मार्ग का वर्णन करते हैं और ये समझाते हैं कि निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये अध्याय मुख्य रूप से संन्यास, त्याग और मोक्ष, मुक्ति के रहस्य को उजागर करता है। भगवान बताते हैं कि वास्तविक संन्यास केवल कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग है। 1. संन्यास और त्याग का वास्तविक अर्थ। अर्जुन पूछते हैं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम्याना कर्मणा न्यासं संन्यासं कव्यो विदो सर्व कर्म फलत्यागन प्राहुस्त्याग विचक्षणा। अर्थ, इच्छाओं से प्रेरित कर्मों का त्याग संन्यास है और कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहा जाता है। संन्यास, जब कोई व्यक्ति इच्छाओं से प्रेरित कर्मों का त्याग कर देता है। त्याग, जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग देता है। भगवान कहते हैं कि त्याग 3 प्रकार का होता है। सात्विक त्याग, निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करना। राजसिक त्याग, कष्ट के डर से कर्मों का त्याग करना। तामसिक त्याग, अज्ञानवश अपने कर्तव्य का त्याग करना। सात्विक त्याग ही मोक्ष की ओर ले जाता है। 2. कर्म के प्रकार और उनके प्रभाव। श्री कृष्ण कर्म को 3 भागों में बांटते हैं: निष्काम कर्म, सात्विक कर्म, बिना किसी फल की इच्छा के किया गया कर्म; सकाम कर्म, राजसिक कर्म, फल प्राप्त करने की इच्छा से किया गया कर्म; अधर्मयुक्त कर्म, तामसिक कर्म, अज्ञान और हठ के कारण किया गया कर्म। निष्काम कर्म करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कर्तव्य के अनुसार कर्म करना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना उचित नहीं है। 3. गुणों के आधार पर मनुष्यों का स्वभाव। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में हर व्यक्ति का स्वभाव 3 गुणों पर निर्भर करता है। सात्विक व्यक्ति शुद्ध, शांत, दयालु
और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले। राजसिक व्यक्ति महत्वाकांक्षी, भोग विलास में लिप्त और अहंकारी। तामसिक व्यक्ति आलसी, क्रूर और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले। सात्विक गुणों को अपनाने से व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। 4. मनुष्य के कर्तव्य वर्णों के अनुसार कर्म विभाजन। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्यों के कर्म उनकी प्रवृत्ति के अनुसार होते हैं। गीता में वर्ण व्यवस्था का आधार जन नहीं बल्कि गुण और स्वभाव है। ब्राह्मण ज्ञान, तपस्या, सत्य और संयम में लीन रहने वाले। क्षत्रिय वीरता, शक्ति, नेतृत्व और युद्ध में कुशल। वैश्य व्यापार, कृषि और समाज के आर्थिक कार्यों में निपुण। शूद्र सेवा कार्य करने वाले। ये विभाजन समाज में समरसता बनाए रखने के लिए है, न कि किसी को ऊंचा या नीचा मानने के लिए। 5. भक्ति योग मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग। भगवान कहते हैं कि सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग है। मन न भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मां में वैश्यसी सत्य ते प्रति जाने प्रियोसी में। अर्थ, हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। निष्कर्ष, गीता का सार यही है कि सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर दो और चिंता से मुक्त हो जाओ। ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 6. अंतिम उपदेश सर्वधर्म परित्याग। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को हर कार्य में भगवान की शरण में रहना चाहिए। 7. निष्कर्ष मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। गीता के इस अंतिम अध्याय में भगवान ने बताया कि संन्यास का वास्तविक अर्थ कर्मों का नहीं बल्कि उनके फल की आसक्ति का त्याग है। निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति को अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग है। सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति गीता के इन उपदेशों का पालन करता है वो जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का समापन। अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत्संदेह करिष्ये वचनतः। अर्थ, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति लौट आई है। अब मैं बिना किसी संदेह के आपके आदेश का पालन करूंगा। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम ईश्वर के ज्ञान को समझते हैं तो हमारे सभी संदेह दूर हो जाते हैं और हम अपने जीवन का सही मार्ग चुन पाते हैं। भगवद गीता संपूर्ण निष्कर्ष। भगवद गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है, केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसके 18 अध्यायों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान प्रदान किया वो प्रत्येक युग और परिस्थिति में मार्गदर्शन करता है। ये केवल युद्ध भूमि में अर्जुन के लिए दिया गया उपदेश नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए जीवन जीने की कला है। आइए संक्षेप में इस पवित्र ग्रंथ के मुख्य सार को समझें। जीवन का यथार्थ और कर्म का महत्व। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन की मानसिक स्थिति को दिखाया गया है, जहां वो मोह और शोक में ग्रस्त होकर कर्तव्य से विमुख हो जाता है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण उसे आत्मा की अमरता और कर्मयोग का पाठ पढ़ाते हैं। ये समझाया गया है कि आत्मा अजरमर है और मृत्यु केवल शरीर परिवर्तन का एक माध्यम है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, न कि फल की चिंता करनी चाहिए। भक्ति, ज्ञान और कर्म का सामंजस्य। गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं
कि निष्काम कर्मयोग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये वो मार्ग है जिसमें व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसके साथ ही ज्ञान योग में आत्मा और ब्रह्मा के संबंध को समझाया गया है और भक्ति योग में पूर्ण समर्पण द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां। गीता के 16वें अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के भीतर 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, दैवी और आसुरी। दैवी प्रवृत्तियां सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और कर्तव्य परायणता को दर्शाती है, जबकि आसुरी प्रवृत्तियां अहंकार, क्रोध, लोभ और कपट को बढ़ावा देती है। जीवन में सफलता और मोक्ष प्राप्ति के लिए दैवी गुणों का विकास आवश्यक है। समर्पण और निष्कर्ष। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण गीता के सभी उपदेशों का सार प्रस्तुत करते हैं और अर्जुन को संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करने की प्रेरणा देते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि जब मनुष्य सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देता है और पूर्ण निष्ठा से उनके शरणागत हो जाता है, तब वो समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अंततः गीता हमें ये सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि आत्मा के उत्थान और परमार्थ में है। सच्ची शांति और मुक्ति केवल निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि वे संपूर्ण मानवता के लिए हैं। यदि हम उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारें, तो हम भी अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन कर सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस प्रकार भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। यह हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित करें और अंततः पूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा मोक्ष को प्राप्त करें।